जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला है तब से पूरे विश्व में क्या है, तहलका मच चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना ज़्यादा खतरनाक है, क्या इसका असर है, किन कंट्रियों पर बैन लगा दिया गया है, क्या हुआ है ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने से। आज के इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट कब और कहाँ मिला, कितना ज़्यादा ये खतरनाक है पुराने वेरिएंट से, इसकी वजह से किन किन जगह क्या क्या बैन हो चुका है और इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है, और पुरानी वैक्सीन कितना कारगर है और इसकी क्या क्या ज़रूरत है आज के समय में। और इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स कवर करेंगे, इसके क्या सिम्टम इंडिया में अभी मौजूद हैं या फिर नहीं, और डॉक्टर और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में आपको फुल डिटेल देने वाला हूं ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात यह आती है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कब और कहां मिला। तो अगर हम आपसे बात करें कब की, तो ये 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका में पाया गया। तो साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला। अब इसके बाद बात ये आती है कि भाई ये जो वेरिएंट है, ये जो नया वेरिएंट आया है, क्या ये कोरोना का जो केस था क्या उससे भी ज़्यादा खतरनाक है क्या। जैसा आपको पता है कि भाई कोरोना की पहली लहर आई भारत में, दूसरी लहर आई, अब भाई क्या इसकी वजह से तीसरी लहर भी आ सकती है। तो भाई ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये वास्तव में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये बहुत तेज़ी से फैलता है, तो इसको लेकर बहुत सतर्क होने की क्या है आवश्यकता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो वेरिएंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है तो इसका क्या हमारी बॉडी पर असर पड़ सकता है। तो ये वेरिएंट क्या करता है, ये जो प्रतिरोधक क्षमता होती है हम लोगों की, उस प्रतिरोधक क्षमता को बहुत तेज़ी से क्या है कम कर देता है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर उसको बहुत तेज़ी से कम कर देता है। तो आज हमें ज़रूरत है वैक्सीन लगवाने की, जिससे कि अगर ये वेरिएंट अगर इंडिया में आता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ना हो। अब देखिए इसके बाद बात आती है ये इसकी वजह से क्या चीज़ें बैन हो गई, क्या क्या बैन हो गया। तो वो देखिए समझिए, देखिए इजराइल में और जापान में एंट्री पर क्या है बैन लगा दिया गया। मतलब इजराइल और जापान में जो विदेशी यात्री हैं वो अब क्या है नहीं जा सकते हैं। अब देखिए उसके अलावा यूएस है, यूके है, यूरोप है, इन देशों में क्या है जो एयरप्लेन सेवा है उसको क्या है बैन कर दिया गया, उसको रोक दिया गया है। और अब तक 15 देशों में इसके जो केसेस हैं ओमिक्रॉन के वो आ चुके हैं। तो 15 देश क्या है बहुत तेज़ी से सतर्क हो चुके हैं और इसके लिए जो उपाय हो सकते हैं उसको खोजने का क्या है विचार कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या पुरानी वैक्सीन इस ओमिक्रॉन वेरिएंट पे कारगर है या नहीं। तो देखिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो पुरानी वैक्सीन है वो अभी इस पर कारगर है या नहीं, ये अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया जा सकता है। बट अगर वैक्सीन किसी ने लगवाई होगी तो उस पर ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा असर नहीं करेगा। मतलब उस वैक्सीन के दम पर, जो हमारी पुरानी वैक्सीन है उसके दम पर क्या है इंसान को क्या है बचाया जा सकता है, उसको जो जान है उसको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद है आज क्या ज़रूरत है। देखिए आज की ज़रूरत है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन को बहुत तेज़ी से पूरे विश्व में किया जा रहा है और भारत में भी वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। और जो वैक्सीन की फर्स्ट डोज है और जो सेकंड डोज है उसको सभी को ज़रूर लगवाना चाहिए। आज ये बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने से पूरे विश्व में क्या है तहलका मच चुका है। अब इसके बाद बात आती है क्या कोई सिम्टम इंडिया में अभी मौजूद है कि नहीं। देखिए अभी तक तो इंडिया में किसी भी केस की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक व्यक्ति जो दिल्ली आया हुआ था उसको देखा गया कि भाई शायद उसमें ओमिक्रॉन हो सकता है और वो फिर दिल्ली से क्या है मुंबई गया था, तो शायद उसमें ओमिक्रॉन हो सकता है। बट उसकी क्या है पुष्टि की जाएगी। बट अभी तक प्रेजेंट टाइम पर कोई भी ओमिक्रॉन का केस अवेलेबल भारत में नहीं है। अब इसके बाद बात आती है कि डॉक्टर्स और
एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है। तो ये डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि अपना बचाव आप करके रखें, मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें, जो कोविड प्रोटोकॉल है उनको सही सावधानी पूर्वक क्या है फॉलो करना चाहिए। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है इंसानों में और ये प्रतिरोधक क्षमता को एकदम से क्या है कम कर देता है। तो ये वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और साउथ अफ्रीका ने ये बताया कि भाई ये वेरिएंट वहाँ क्या है पाया गया और साउथ अफ्रीका का ये भला मानिए कि उस देश ने ये कबूल किया कि भाई हमारे यहाँ इसके केस पाए गए। तो देखिए भारत में अभी तक तो कोई एक्टिव केस नहीं है और काफ़ी लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है कि क्या भारत में इस वजह से क्या लॉकडाउन की सिचुएशन अभी बन सकती है कि नहीं। तो देखिए अभी कोई भी लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं बन सकती है, लॉकडाउन की कोई भी अभी जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि जब तक कोई एक्टिव केस नहीं होगा तब तक भारत में लॉकडाउन लगाने की कोई बात की ही नहीं जा सकती है। क्योंकि अभी तक तो क्या है कि जब कोई केस ही नहीं है तो फिर लॉकडाउन कैसे लग सकता है। और आज हमारे भारत में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो विदेशी यात्री हैं उनका आना क्या है रोका जाना चाहिए, जिससे कि इंडिया के जो सिटीजन हैं वो सुरक्षित रह सकें। और हाल ही में आपको मैं बताना चाहूँगा काफ़ी लोगों की डिमांड है कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट वगैरह उनको क्या है बंद किया जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि भाई जो विदेशी यात्री हैं हो सकता है कि उनके आने से भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट की शुरुआत हो जाए और अगर ये शुरुआत हो गई तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति होने वाली है। आपको पता है कि लास्ट ईयर जब कोरोना था तो भाई क्या सिचुएशन थी और आपको पता है कोरोना से अभी पूरा देश उबर भी नहीं पाया है और अगर ये ओमिक्रॉन आ गया कोरोना का नया वेरिएंट तो भाई बहुत ज़्यादा समस्याएं देश में आ जाएंगी। तो आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि सरकार को इस समय क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए, क्या अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट हैं क्या उनको बंद करना चाहिए या फिर नहीं। और ओमिक्रॉन वेरिएंट से संबंधित कोई अगर आपके प्रश्न है, कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं जहाँ पर हम आपको बहुत ऐसे अच्छे अपडेट्स देते रहते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप लाइक करते हैं तो आपको सारे के सारे अपडेट्स हमारे फेसबुक पेज पे मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।